आप एक साल में कितने ड्रेसेस लेते हैं? ये क्वेश्चन अगर मैं पहले पूछती तो शायद वैलिड होता, लेकिन अब हमें साल के बजाय पूछना पड़ेगा कि आप एक महीने में कितने ड्रेसेस लेते हैं। एंड वही हम लड़कियों से ये क्वेश्चन पूछे तो उनको तो याद भी नहीं होगा। जहाँ लोग पहले 2 जोड़ी ड्रेस में साल बिता देते थे, वहीं पे लोग अब हर महीने न्यू ड्रेस ले रहे होते हैं। टाइम के साथ साथ फैशन का इवोल्यूशन होते गया एंड जो अमाउंट ऑफ मनी हम पहले क्लोथ्स में स्पेंड करते थे वो ड्रॉप हो गई। बट क्लोथ्स के प्राइस के ड्रॉप होने के साथ साथ एक और चीज़ ड्रॉप हो गई एंड वो है क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, जिसकी वजह से ये अब लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते हैं पहले जैसे। बट सोचने वाली बात यह है कि हम अचानक से इतने क्लोथ्स क्यों लेने लग गए। सो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ में जो है उससे है। ऑब्वियसली फ़ोन, जिसमें सोशल मीडिया, शॉपिंग एप्स होते हैं, जिसने बाइंग मोर एंड मोर क्लोथ्स को नॉर्मलाइज कर दिया है। इंस्टाग्राम में किसी मॉडल के ड्रेस को देख के हम कब शॉपिंग ऐप में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है एंड उसको बाय कर लेते हैं। ऐसे फैशन जो कि ट्रेंड के हिसाब से क्लोथ्स डिज़ाइन करते हैं, जिसका प्राइस भी अफोर्डेबल होता है एंड जिसका प्रोडक्शन भी जल्दी जल्दी होता है, ऐसे फैशन को हम कहते हैं फास्ट फैशन। और ऐसे फैशन कुछ टाइम तक ही चलते हैं जब तक न्यू ट्रेंड नहीं आ जाते एंड न्यू स्टाइल या फैशन आते ही इनको करना पड़ जाता है टाटा बाय बाय। कुछ फास्ट फैशन ब्रांड जो कि बहुत पॉपुलर है एंड आप सबने भी सुना ही होगा, जैसे H&M, ज़ारा, शीन। फास्ट फैशन के चलते लोग न्यू स्टाइल के क्लोथ्स ले तो लेते हैं बट कुछ टाइम बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि और न्यू फैशन के क्लोथ्स आ जाते हैं मार्केट में एंड वो पुराने क्लोथ्स जिसको हम पुराना बोल भी नहीं सकते हैं वो जाता है डंपिंग यार्ड में, जिसमें ना कोई डिफेक्ट होता है ना कोई प्रॉब्लम, बस इसलिए उनको फेंक दिया जाता है क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गई थी। जब भी मार्केट में कोई ट्रेंडिंग क्लोथ्स आता है तो कुछ लोग होते हैं जो कि उसको उसी वक्त खरीद लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि उसको उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते एंड वेट करते हैं उस फैशन को ट्रेंड से हटने का, सो दैट वो बाय कर पाए उसको एट द लो प्राइस, या फिर उसकी जो चीप कॉपीज़ होती है उसको खरीद कर अपने शौक पूरा कर पाए। आधा मन तो वहीं मर जाता है जब ये इन्फ्लुएंसर्स उस ट्रेंडिंग क्लोथ्स को पहन कर क्रिंज बना देते हैं और जैसे तैसे हम फिर पहनकर बाहर निकल जाते हैं तो स्कूल के यूनिफॉर्म के जैसे वो ड्रेस आपको हर जगह नजर आती है। फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट ही वेस्टर्न है, जहां एन एवरेज अमेरिकन स्पेंड $1,700 पर ईयर ऑन दिस एंड मोस्ट फास्ट फैशन कंज्यूमर कंट्रीज की लिस्ट में यूएस के साथ साथ चाइना, यूके, जर्मनी जैसे कंट्रीज भी है एंड हमारा इंडिया भी, एज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड फास्ट फैशन ट्रेंड इज वाइडली स्प्रेडिंग हियर टू। सोशल मीडिया में ऐसे फास्ट फैशन ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट के चलते एंड सो कॉल्ड फैशन इन्फ्लुएंसर्स के फैशन हॉल के कारण लोगों को ज़्यादा कपड़े लेना नॉर्मल लग रहा है एंड वो ऐसे ट्रेंडिंग ट्रैप में फंस कर ऐसी चीज़ों को बाय करके कहीं ना कहीं फास्ट फैशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ज़ारा, H&M तो महंगे ब्रांड्स है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, सो इसी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे बीच आते हैं शीन जैसे फास्ट फैशन ब्रांड जो कि H&M, ज़ारा जैसे या उससे भी ज़्यादा स्टाइल के फैशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी एट द वेरी लो प्राइस। इंडिया एंड चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते इंडिया में बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को बैन करा दिया गया था, जिसमें शीन भी था। बात करें शीन की तो शीन एक ग्लोबल चाइनीज़ फास्ट फैशन ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज प्रोडक्शन एंड लो प्राइस। बैन होने से पहले शीन इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जहां पर शीन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स से अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाता था। शीन के बैन होने के बाद काफ़ी लोगों ने इंडिया में शीन को वापस लाने का डिमांड किया, जिसके कारण अब शीन रिलायंस के साथ कोलैब करके लौट रहा है। हमारे देश में भले ही शीन, H&M जैसे फास्ट फैशन ब्रांड के कंज्यूमर कम हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फास्ट फैशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो सरोजनी नगर जैसी जगह ही फास्ट फैशन को प्रमोट करती है, क्योंकि उनका भी अंजाम लास्ट में तो यही होना है। फास्ट फैशन से लोगों को फ़ायदा तो बहुत हो रहे हैं, उनके शौक पूरे हो रहे हैं नो डाउट, एंड उनसे कई ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ब्रांड्स को। इसके बावजूद लोग आज क्यों फास्ट फैशन को बॉयकॉट करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो है एनवायरनमेंट।
जो कि इन सब से ऊपर है हमारे लिए। बट फास्ट फैशन के चलते ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्लोथ्स जो ना कि रिसाइकल हो पाते हैं ना ही रीयूज, उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। एंड ये क्लोथ्स एक दो नहीं होते हैं बल्कि हज़ारों होते हैं, जो कि देखने में भी एक लैंडफिल जैसे लगते हैं। एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में फैशन इंडस्ट्रीज सेकंड पोजीशन में आती है एंड 10% ह्यूमैनिटीज कार्बन एमिशन में। एंड ये सिर्फ यही नहीं बट रिवर्स, स्ट्रीम जैसे वाटर रिसोर्सेज को भी पोल्यूट कर रही है एंड वाटर सोर्सेज को कंज्यूम कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में तो फोर्स लेबर भी होता है, जहां वर्कर्स को मैक्सिमम टाइम काम करवाते हैं। उनको डेली बेसिस पे हार्मफुल केमिकल से डील करना पड़ता है एंड इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको वेजेस भी नहीं दिए जाते। बीच में टिकटॉक में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था कि चीन में फोर्स लेबर किया जा रहा है। सो वहाँ के वर्कर्स लोगों से अलग अलग तरीके से हेल्प मांग रहे हैं। बट बाद में इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो एक फेक वीडियो थी जो कि वायरल हो गई थी। बहुत सारी फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर भी होता है, जहां इन बच्चों को मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ते हैं। एक तरह से देखें तो इस इंडस्ट्रीज से नुकसान ही नहीं बल्कि लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट देखे। बट जिस तरह से ये ट्रेंड इंक्रीज़ होते जा रहा है, आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा नुकसान ही होगा। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें वो सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। करने के लिए हम अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वांट एंड नीड के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं एंड कौन सी चीज़ों को आप चाहते हैं। दूसरा, ऐसे ऐड या फिर एंडोर्समेंट जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसे ऐप जिनकी आपको ज़्यादा नीड नहीं है उनको डिलीट कर सकते हैं। और ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो कि फास्ट फैशन को प्रमोट करते हैं उनको अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम ऐसी चीज़ें देखेंगे हम उतना ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे एंड हम भी वही चीज़ करेंगे। एंड हम प्रमोट कर सकते हैं क्लोथ्स को रीवेट, रीयूज, रिसाइकल करने की। So that's all for today guys. Keep watching my video and don't forget to subscribe my channel.